नमस्कार। क्या कभी ये ख्याल आया है कि शतरंज का एक खेल जो इतने सीधे साधे नियमों से चलता है, असल में कितने अलग अलग तरीकों से खत्म हो सकता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। तो सवाल एकदम सीधा है। एक चेस का गेम कितने तरीकों से खत्म हो सकता है? लेकिन ये सवाल जितना सीधा दिखता है ना, इसका जवाब उतना ही मजेदार और पेचीदा है। असल में इस सवाल का जवाब एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में छिपा है। एक तो है नतीजे, मतलब एक गेम का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, और दूसरा है संभावनाएं, यानी गेम को शुरू से आखिर तक ले जाने के कितने अनगिनत रास्ते हो सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। एक खेल, तीन नतीजे। ये वाला पार्ट ना बहुत ही सिंपल है। किसी भी चेस गेम के आखिर में सिर्फ तीन ही नतीजे मुमकिन हैं। अगर टेक्निकली देखें तो शतरंज का कोई भी कैसा भी खेल हो, वो इन तीन नतीजों में से ही किसी एक पर खत्म होगा। या तो सफेद मोहरों वाला जीतेगा, या काले मोहरों वाला, या फिर खेल ड्रॉ हो जाएगा। बस यही तीन ऑप्शंस हैं। जीत किसी की भी हो, व्हाइट की या ब्लैक की, वो तब होती है जब सामने वाले का राजा चेकमेट हो जाए या फिर वो खुद ही हार मान ले। और ड्रॉ तब होता है जब कोई भी पक्ष जीत ना पाए, जैसे कि स्टेलमेट हो जाए या फिर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ के लिए राजी हो जाएं। तो सवाल ये है कि ये जीत, हार या ड्रॉ तय कैसे होते हैं? भाई, इसके लिए कुछ नियम बने हैं। चलिए जरा उन पर एक नजर डालते हैं कि खेल का अंत किन नियमों से तय होता है। अब देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खेल सिर्फ चेकमेट से खत्म होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बस एक तरीका है। खेल स्टेलमेट में भी ड्रॉ हो सकता है, जब किसी के पास कोई लीगल चाल ही ना बचे। एक 50 चाल का नियम भी है, जिसमें अगर 50 चालों तक कोई पीस कैप्चर ना हो या कोई प्यादा ना चले तो गेम ड्रॉ हो जाता है। और हाँ, खिलाड़ी आपसी सहमति से भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुई एक गेम की बात। ये समझना आसान था, है ना? लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सच में दिमाग घुमा देता है। शतरंज के कितने अलग अलग यूनिक खेल खेले जा सकते हैं? तो अब हम बात करेंगे दूसरे हिस्से की, अनंत संभावनाएं। और यहीं से शतरंज का वो रूप सामने आता है जो सच में हैरान कर देने वाला है। तो असली सवाल ये है कि पहली चाल से लेकर चेकमेट तक कितने अलग अलग एकदम यूनिक गेम्स खेले जा सकते हैं। सोचिए जरा, क्या ये हजारों में होंगे, लाखों, करोड़ों? जवाब है ये नंबर 10 के आगे 120 जीरो। सोचकर देखिए, ये नंबर इतना इतना बड़ा है कि इसका कोई खास नाम तक नहीं रखा गया है। इस हैरतअंगेज नंबर को एक नाम दिया गया है, शैनन नंबर। इसे महान गणितज्ञ क्लॉड शैनन ने कैलकुलेट किया था। वो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर इस खेल में कितनी कितनी वैरायटी मुमकिन है। अब इस नंबर की विशालता को समझने के लिए एक तुलना करते हैं। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि हमारे पूरे जाने पहचाने ब्रह्मांड में लगभग 10 की घात 80 एटम यानी परमाणु हैं, और शतरंज के मुमकिन खेलों की संख्या उससे भी कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसका मतलब ये हुआ कि संभावनाओं के मामले में शतरंज की अपनी दुनिया हमारे इस पूरे ब्रह्मांड से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तो ये इतना बड़ा नंबर आखिर आता कहाँ से है? वजह है हर एक चाल, जो अपने आप में एक नई दुनिया बनाती है। इसको ऐसे समझिए, खेल शुरू होता है, दोनों खिलाड़ी अपनी पहली पहली चाल चलते हैं, और बस बोर्ड पर 400 अलग अलग पोजीशंस मुमकिन हैं, सिर्फ 2 चालों में। और सिर्फ एक और चाल के बाद ये नंबर उछलकर 1,21,000 के पार चला जाता है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर एक चाल के साथ संभावनाओं का एक नया पेड़ उगता है, और वो बढ़ता ही चला जाता है। ये लगभग तय है कि इतिहास में खेले गए कोई भी 2 शतरंज के खेल कभी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं रहे होंगे। हर गेम वाकई में अपनी एक अलग ही दुनिया है। तो देखिए कितनी मजेदार बात है। एक तरफ खेल के अंत सिर्फ 3 है, फिक्स, और दूसरी तरफ उस अंत तक पहुंचने के रास्ते लगभग अनंत हैं। यही तो शतरंज की खूबसूरती है। तो अगली बार जब कोई भी इस 64 खानों की दुनिया में कदम रखे, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि हर चाल एक अनंत ब्रह्मांड में एक नया रास्ता बना रही है। और सवाल हमेशा यही रहेगा कि अगली अनंत चाल क्या होगी।